हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि क्या प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर में मतलब तीसरे तिमाही में हमें संबंध रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। बहुत से बार ये सवाल पूछा जाता है क्योंकि इन महिलाओं को या कपल्स को डर लगता है कि क्या संबंध रखने की वजह से मेरे बच्चे को कुछ हार्म तो नहीं हो जाएगा। मतलब 8वें 9वें महीने में अगर हम संबंध रखते हैं तो बच्चे को कुछ तकलीफ तो नहीं होगी। तो एक बात मैं आपको बता दूं, जो बच्चा होता है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर के अंदर सेफ है। जैसे गर्भ की थैली के अंदर एक एमनियोटिक मेम्ब्रेन होता है जिसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड होता है जिसे हम पानी की थैली कहते हैं, राइट। और फिर जो गर्भाशय की ग्रीवा होती है, सर्विक्स होती है, जो गर्भाशय का मुंह होता है, वहां पे एक सर्वाइकल म्यूकस प्लग होता है जो बाहर के वजाइना के इन्फेक्शन से यूट्रस को यानी कि बच्चे को बचाता है, राइट। तो ये सेफ होता है अगर आप कंफर्टेबल है, आपका प्रेगनेंसी सामान्य है, स्वस्थ है, जोखिम से भरा नहीं है, मतलब हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, आपके डॉक्टर ने कहा है कि आपका प्रेगनेंसी नॉर्मल है, कोई इसमें टेंशन की बात नहीं है, तो आप नो डाउट अगर आप खुद कंफर्टेबल है, अगर संबंध रखने के बाद आपको पेट दर्द नहीं होता है या वाइट डिस्चार्ज नहीं होता है, ऐसा कुछ भी तकलीफ नहीं होती है और आप करना चाहते हैं, तो नो डाउट थर्ड ट्राइमेस्टर में आप सेफली संबंध रख सकते हैं, राइट। बट संबंध रखते वक्त कुछ सावधानियां आपको बरतनी चाहिए, वो ये है कि एक कंफर्टेबल सेक्स पोजीशन में आपको सेक्स करना चाहिए। प्रेगनेंसी रहने के पहले जो सेक्स पोजीशन आप यूज करते थे, जरूरी नहीं है कि वो प्रेगनेंसी रहने के बाद भी तीसरे तिमाही में, पर्टिकुलरली 9th मंथ में, वही पोजीशन में आप कंफर्टेबल फील करो, राइट। आपको दूसरी पोजीशन ट्राई करनी पड़ सकती है क्योंकि ऑलरेडी आपका पेट काफी बढ़ चुका है। तो ऐसे कंडीशन में आपको आपके हिसाब से जो कंफर्टेबल सेक्स पोजीशन है वो आप अपना सकते हैं। देन अगर आपको लीकिंग हो रहा है, मतलब पानी छूट गया है, तो आपको संबंध नहीं रखना चाहिए क्योंकि इससे इन्फेक्शन यानी कि संक्रमण होने का खतरा हो सकता है। देन आपको फोर्सफुल इंटरकोर्स नहीं करना है। फोर्सफुल इंटरकोर्स अगर आप करते हो तो 9th मंथ में जो ग्रीवा होता है, सर्विक्स होता है, वो काफी सॉफ्ट हो जाता है, मुलायम हो जाता है और उसका ब्लड सप्लाई भी काफी बढ़ जाता है। जो कैपिलरीज होती है, कैपिलरीज मतलब छोटी छोटी रक्तवाहिनियां जो होती है, उसका सप्लाई भी काफी बढ़ जाता है प्रेगनेंसी में, पर्टिकुलरली 9th मंथ में। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप फोर्सफुल इंटरकोर्स करते हो तो बहुत से बार कपल्स ये भी महसूस करते हैं कि थोड़ा सा ब्लीडिंग हो चुका है, तो इसे घबराने की जरूरत नहीं है। बट जी हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ मेरे बच्चे को हार्म हो जाएगा, तो बच्चे को हार्म नहीं होगा। बट 9th मंथ में अगर आप फोर्सफुली इंटरकोर्स करते हैं तो थोड़ा बहुत ब्लीडिंग होकर लेबर पेन स्टार्ट हो सकते हैं, तो फोर्सफुल इंटरकोर्स आपको नहीं करना है। और जो थोड़ा बहुत ब्लीडिंग होता है वो नॉर्मल होता है, जैसे कि मैंने कहा कि लेबर के लिए, मतलब डिलीवरी के लिए हमारी गर्भ की थैली तैयार हो रही है तो वो सॉफ्ट हो जाती है और ब्लड सप्लाई भी काफी बढ़ जाता है। तो थोड़ी बहुत वो कैपिलरीज ब्रेक हो जाने की वजह से थोड़ा बहुत ब्लीडिंग होता है जो कि हार्मफुल नहीं है। अगर आपको ऐसा होता है 9th मंथ में थोड़ा बहुत भी ब्लीडिंग, तो आपको आपके डॉक्टर से जाके कंसल्ट करना है और नेक्स्ट टाइम आपको फोर्सफुल इंटरकोर्स नहीं करना है। देन कब आपको 9th मंथ में या फिर तीसरे तिमाही में इंटरकोर्स यानी कि संबंध नहीं रखना चाहिए? अगर आपकी ट्विन प्रेगनेंसी है, ट्विन प्रेगनेंसी या ट्रिपलेट प्रेगनेंसी है, 2 से ज्यादा प्रेगनेंसी है, तो ऐसे इसमें आपका पेट का आकार भी काफी बड़ा रहेगा और गर्भ की थैली का मुंह भी टाइटली क्लोज नहीं रहेगा। तो ऐसे इसमें अगर आप फोर्सफुल इंटरकोर्स करते हो तो नो डाउट आपको प्रीटर्म डिलीवरी मतलब जल्दी डिलीवरी होने का भी खतरा रहता है। तो ट्विन प्रेगनेंसी में आपको जनरली थर्ड ट्राइमेस्टर में सेक्स अवॉइड करना चाहिए। देन सेकेंड थिंग, प्लासेंटा प्रीविया है, मतलब अपरा, जो बच्चे का प्लासेंटा होता है, आवल होता है, वो अगर नीचे की तरफ है, नॉर्मली वो गर्भ की थैली के ऊपर की तरफ या साइड, राइट या लेफ्ट साइड पे रहता है, अगर वो ग्रीवा की तरफ, अगर नीचे की तरफ प्लासेंटा है तो आपको संबंध नहीं रखना है। इससे आपको ब्लीडिंग बढ़ने का या ब्लीडिंग होने का खतरा काफी रहता है। देन अगर आपको ब्लीडिंग ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो चुका है तो भी आपको नहीं करना है। देन अगर आपको प्री टर्म डिलीवरी मतलब पहले प्रेगनेंसी अगर रह चुकी थी और पहले ही आपकी डिलीवरी हो चुकी थी, तो मतलब आपका शॉर्ट सर्विक्स हो सकता है, आपकी ग्रीवा छोटी हो सकती है, तो ऐसे इसमें अगर आप सेक्स करते हो तो आपको प्री टर्म लेबर स्टार्ट हो सकते हैं। तो इस कंडीशन में भी आपको सेक्स नहीं करना चाहिए। कभी कभी आपको वो हिस्ट्री हो जाने की वजह से आपको गर्भाशय की ग्रीवा को, मुंह को टाका लगाया जाता है, तो ऐसे कंडीशन में भी आपको सेक्स अवॉइड करना चाहिए। देन अगर आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है तो या आपके पार्टनर को ये इन्फेक्शन है तो आपको नहीं करना चाहिए। आपको वजाइनल डिस्चार्ज है, यूरिन इन्फेक्शन है,
तो आपको सेक्स अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर आप बार बार संबंध रखते हो, भले ही आप ट्रीटमेंट इसके लिए ले रहे हो, बट अगर पार्टनर को ये इन्फेक्शन है, भले ही उनको लक्षण नहीं हो, बहुत से बार यूरिन इन्फेक्शंस हस्बैंड्स को नहीं होते, मतलब उनको सिम्टम्स नहीं दिखाई देते, बट उनको लेबोरेटरी में अगर हम उनका यूरिन टेस्ट करते हैं तो उसमें इन्फेक्शन दिखाई देता है। तो इसकी वजह से प्रेग्नेंट महिलाओं को हस्बैंड से बार बार यूरिन इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। तो ऐसे केस में अगर आपको बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में भी आपको 9th मंथ में या फिर 3rd ट्राइमेस्टर में सेक्स अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से अगर तारीख से पहले अगर आपका डिलीवरी हो जाता है तो आपका बच्चा भी कम वजन का रहेगा, जिसकी वजह से और भी दिक्कतें बढ़ सकती है। तो ऐसे कंडीशन में आपको 3rd ट्राइमेस्टर में सेक्स अवॉइड करना चाहिए। सो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को विद बेल बटन सब्सक्राइब करना न भूलें।